नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के ही एक बेहतरीन सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें कल भी हमने कुछ चीज़ों का डिस्कस किया था। पहले वीडियोज़ में भी कई सारी बातों का हमने जिक्र किया है, डिस्कस किया है, उसके बारे में जाना है। आज हम एक प्लान के बारे में जानेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान क्या होता है, ये तो हम पहले जान चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। आज हम जानेंगे एक यूनिक, बहुत बेहतरीन से प्लान के बारे में। प्लान का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। बहुत अच्छा प्लान है। कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ज़्यादातर हम उसे स्टार हेल्थ के नाम से ही जानते हैं। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो प्लान है, ये बहुत यूनिक प्लान है दोस्तों। बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है, बताया गया है। और मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा गहराई में ना जाके बहुत आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि प्लान का टाइप क्या है। प्लान ये फ्लोटर प्लान होता है दोस्तों। इसे आप अपने परिवार के लिए ले सकते हो, अपने साथ, अपने परिवार के लिए, जिसमें परिवार के लिए आपके स्पाउस, आपके 3 बच्चे, आपके माता पिता और आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी शामिल इसमें हो सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा, बेहतर होता है कि आप अपने माता पिता या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए अलग से प्लान लें। तो एक फ्लोटर बेस्ड प्लान है, फैमिली के लिए है, इंडिविजुअली हम इसे नहीं ले सकते। इससे अलग अगर मैं बात करूँ एंट्री एज की, तो इसमें 16 दिन के बच्चे से लेके 65 साल की आयु तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। इससे अलग अगर हम बात करें, एक टर्म होती है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इन दोनों को मैंने दूसरी वीडियो में जिक्र किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा प्री और पोस्ट का कितना कवरेज है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 60 डेज का, 60 दिन का कवर होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 90 दिन का कवर होता है। उससे अलग बात करते हैं डे केयर्स की। तो डे केयर इसमें सारे ही प्रोसीजर्स कवर होते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लान हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, कोई कंपनी बुरी नहीं है, सब अच्छी हैं, अपनी तरफ से सब बेस्ट प्रोवाइड करती हैं चीज़ें। जैसा प्रीमियम, जैसी सर्विसेज, सबके अलग अलग है। लेकिन डे केयर्स बहुत सारे होते हैं। कोई कहता है जी हम 256 डे केयर कवर करते हैं, कोई कहता है जी हम तो 472 डे केयर कवर कर सकते हैं, हम तो 521 डे केयर कवर करते हैं। तो कस्टमर को लगता है भैया बहुत सारे हो गए, इसमें तो हम आ ही जाएंगे। लेकिन जब क्लेम की बात आती है तो पता चलता है जी जिस डे केयर में आपने इलाज लिया हम ये वाला नहीं करते, हम तो बाकी वाले कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं गूगली हो जाती है हमारे साथ, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन और जेब से पैसा देना पड़ जाता है। इलाज तो हमें कराना ही पड़ेगा, पैसा जेब से दो या चाहे कस्टमर के लिए कंपनी पे करे, बट इलाज तो कराते हैं। तो यहाँ पे ये प्लान अच्छा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे डे केयर कवर है। कोई स्पेसिफिक लिस्ट आपको नहीं दी जाती कि हम इतने करेंगे, ये वाले करेंगे, वो वाले करेंगे। कंप्लीट डे केयर्स जितने भी होते हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। हाँ, आपके डे केयर्स कौन कौन से हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे भी याद नहीं है, लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इससे अलग अगर हम बात करते हैं डिलीवरी कवरेज की, तो ये प्लान डिलीवरी आपकी कवर नहीं करता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर ये देता है कि सपोज कीजिए कि माता पिता दोनों ही इस प्लान में 12 महीने तक इंश्योर्ड है लगातार, और पॉलिसी रिन्यू करा ली गई है 13वें महीने में। रिन्यूअल के बाद अगर बच्चा होता है तो बच्चा जब 16 दिन का हो जाएगा, उसके बाद वह बच्चा उस साल के लिए रिन्यूअल आएगा, अगली बार जब रिन्यूअल आएगा उससे पहले उस बचे हुए साल के लिए वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड बच्चा कवर रहता है। उसका आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होता है। हाँ, लेकिन ये डिलीवरी चार्ज कवर नहीं करता। इससे अलग न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करेंगे, तो न्यू बॉर्न बेबी कवर होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड ईयर पॉलिसी का शुरू हो जाता है और बच्चा होता है आफ्टर 16 डेज, 16 दिन के बाद वो कवर होता है। डेंटल ट्रीटमेंट, स्पेक्टिकल्स, ये इसमें कवर नहीं होते हैं। आप ऐसा समझिए कि दांतों का इलाज नहीं मिलेगा, आंखों पे चश्मा उतरवाने का इलाज आपको नहीं मिलेगा, जो संभवतः ज़्यादातर किसी भी पॉलिसी में किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता। हाँ, अगर मोतियाबिंद की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है तो वो आपको इलाज मिलता है प्रॉपर तरीके से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर हम कहें जी चश्मे से दिखाई तो दे रहा है लेकिन हम चाहते हैं इस चश्मे को हटवा के लेंस हम इसमें लगवा लें, तो वो आपको कवर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसकी स्पेशल एक अलग वीडियो बनाई गई है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं मिलता है। इससे अलग अगर हम बात करेंगे कुछ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की बात करते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां, हाँ स्टार हेल्थ में भी एक प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, और भी अलग अलग कंपनियों के प्लान होते हैं। तो उसमें क्या है कि अलग से पॉलिसी परचेज करनी होती है हॉस्पिटल कैश के नाम से,
ताकि जो व्यक्ति पेशेंट है, जो एडमिट है, उसके साथ साथ जो अटेंडेंट उसके साथ रहता है, उसको भी एक छोटा सा रिम्बर्समेंट हो जाता है, थोड़ा सा पे आउट मिल जाता है। वो इस पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी है। हाँ, बस एक शर्त रहेगी कि आप सिंगल एसी रूम नहीं लेंगे, आप शेयर्ड एकोमोडेशन इस्तेमाल करेंगे हॉस्पिटल में जाके। शेयर्ड एकोमोडेशन मीन्स हो सकता है सेमी शेयर्ड रूम हो जाए, जिसमें आप हों, या सेमी प्राइवेट जिसे बोलते हैं, आप होंगे या आपके कोई साथी एक पेशेंट और होता है, या हम जनरल वार्ड वगैरह लेते हैं। अगर ऐसा हम कोई रूम लेते हैं तो 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनी आपको रिम्बर्स करके देती है। मजे की बात यह है कि यहाँ पर रिम्बर्समेंट की कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। अगर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड आपका मान के चलें 10 लाख है, तो 10 लाख जब तक कवरेज आपको दे रहा है, चाहे उसमें 2 दिन एडमिट रहो, चाहे 4 दिन रहो, चाहे 10 दिन रहो, चाहे 20 दिन रहो, चाहे 2 महीने तक रहो, उतने दिन तक 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनी अटेंडेंट के लिए रीइंबर्स करके देती है आपको। बहुत अच्छा फीचर। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रहता है। इसमें बायोरेटिक सर्जरीज की हम बात करते हैं। बायोरेटिक सर्जरीज इसमें कवर नहीं होती। ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है, लेकिन बायोरेटिक सर्जरीज तो एक एडिशनल सर्जरी हो जाती है, जो ये यूँ कहिए कि आपके बॉडी को सुंदरता के लिए इसमें सर्जरी कराई जाती है, बॉडी की बेहतरीन बनाने के लिए सर्जरी कराई जाती है। बायोरेटिक सर्जरी इसमें कवर नहीं होती है। रोड एक्सीडेंट की लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो रोड एक्सीडेंट की लिमिट इसमें एज सम इंश्योर्ड होती है हमारी। जैसे हमारा जितना सम इंश्योर्ड है उतने तक ही हमारी इसमें लिमिट रहेगी रोड के एक्सीडेंट के केस में। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक्सीडेंट के केस में हालांकि मिल जाता है क्लेम, बट जो जेन्युइनिटी है वो ये कहती है कि आप अगर बाइक चला रहे हो, आपने हेलमेट पहना होना चाहिए, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी सीट बेल्ट होनी चाहिए, और आप प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग कर रहे हो, आपने ड्रिंकिंग नहीं की होनी चाहिए, रैश ड्राइविंग आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नियम कायदे में, कानून में अपनी ड्राइविंग करते हो तो आपको क्लेम पूरा मिलता है 100%। इससे अगर हम बात करते हैं रूम रेंट की, तो अभी तो ये प्लान 3 लाख और 4 लाख के सम इंश्योर्ड पे भी अवेलेबल है, लेकिन संभवतः अभी मैं एक दिन गाइडलाइन पढ़ रहा था तो सभी कंपनियां तैयारी कर रही हैं कि 3 और 4 लाख के प्लान्स को बंद करने की। तो 5 लाख से ऊपर की इंश्योरेंस मिनिमम आपको लेना होगा आज के बाद, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो भी जनरली ज़्यादा होता जा रहा है। तो अभी 3 लाख या 4 लाख के सम इंश्योरेंस को हम लेते हैं तो रूम रेंट की इसमें लिमिट है, जो 5,000 रुपये तक का आपको रूम मिलता है। वहीं अगर हम 5 लाख या उससे ऊपर का कोई रूम माफ़ कीजिएगा हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, कवरेज ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपको रूम की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई कैपिंग नहीं होती है। जितना आपका बेसिक सम इंश्योरेंस है वहाँ तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इससे अलग अगर हम बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, तो अगर आपको 3 दिन लगातार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है और उसके आगे भी सब्सिक्वेंटली हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होता है आपका। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते, कंपनी उसे पूरी तरीके से पे आउट देती है। ऑर्गन डोनर की बात करें तो ऑर्गन डोनर भी इसमें कवर रहता है। जैसे एक व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, एक किडनी उसकी निकालनी पड़ेगी, वहीं दूसरा व्यक्ति जो स्वस्थ है वो उस व्यक्ति को किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, तो ऑपरेशन तो दोनों का होगा। पेशेंट का भी ऑपरेशन होगा जो एक्सेप्ट करेगा, जो रिसीवर होगा, वहीं डोनर का भी ऑपरेशन होगा। किडनी मंत्र पढ़ के तो निकाली नहीं जाएगी, मंत्र पढ़ेंगे इसकी बॉडी से किडनी निकाल के इसकी बॉडी के अंदर डाल दी जाएगी, उसकी भी चीर फाड़ करनी पड़ेगी डॉक्टर्स को। जो डोनर है उसका भी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी कहती है कि डोनर भी तो हमारे पेशेंट के लिए ही ऑपरेट करा रहा है, तो डोनर का भी जो एक्सपेंस आएगा वो भी कंपनी बियर करती है अंडर दिस पॉलिसी। दोस्तों, इससे अगर हम बात करते हैं, आजकल आयुष ट्रीटमेंट का कहीं ना कहीं बढ़ावा होता जा रहा है, तो आयुष ट्रीटमेंट भी इसमें कवर है, बशर्ते वो ट्रीटमेंट एक ऑथराइज्ड आयुष सेंटर से होना चाहिए। जैसे यूनानी है, जीवा है, आयुर्वेदा है, इस तरीके से, या पतंजलि हो गया, कि रजिस्टर्ड संस्थान हो, वहाँ पे अगर आपका ट्रीटमेंट होता है तो वो इसमें कवर होता है। ऐसे नहीं है किसी भी हम गली नुक्कड़ पे बैठे किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके दवाई ले आए, वो कवरेज में नहीं आता है, प्रॉपर एक इसका ट्रीटमेंट होता है। इससे अलग अगर हम बात करें एम्बुलेंस की, तो इसमें एम्बुलेंस का चार्ज आपका कवर रहता है, एयर एम्बुलेंस का भी चार्ज इसमें कवर होता है। एक बहुत अच्छा फीचर इसका है सेकंड मेडिकल ओपिनियन। सेकंड मेडिकल ओपिनियन में दोस्तों क्या होता है कि आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, इलाज हुआ, चला, बट आप उसमें अपने आप को संतुष्ट फील नहीं कर रहे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होना चाहिए, या मुझे डाउट है कि इस डॉक्टर ने सही से ट्रीट नहीं किया है, या मुझे समझ नहीं पा रहा है, तो उस केस में आप कंपनी के ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं, कंपनी ने ऑन कॉल अपना एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया हुआ है जो आपको ऑन कॉल आपकी सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। आप कभी भी उनसे किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो।
वो क्वेश्चंस आपको जेन्युइनली आंसर करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही चल रहा है या आपको बदलवाने की आवश्यकता है। ये आप कंपनी ने बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी का एक फीचर आपको दिया गया है। इससे अलग मज़े की बात आती है, एक बेनिफिट होता है जिसको आजकल हम सभी जानते हैं, ट्रेंड में भी है, सभी लोग पूछते हैं उसके बारे में, रिस्टोरेशन। कई जगह उसे रिस्टोरेशन बोल दिया जाता है या यूँ कहिए कई जगह उसे रीलोड बोल दिया जाता है, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हम बात करेंगे रिस्टोरेशन की। रिस्टोरेशन में आप ऐसा समझिए कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, वो 5 लाख आपके परिवार के किसी सदस्य ने पूरी तरीके से नील एंड वॉइड कर दिए, खर्च हो गए। कोई एक व्यक्ति करे या पूरी फैमिली उसे नील एंड वॉइड कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में कंपनी कहती है कि जब आपके 5 लाख खर्च हो जाएंगे तो हम आपको 5 लाख एक्स्ट्रा पे कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, सेम ईयर में, विदाउट एनी क्वेश्चन। 2 बार मिल गया, बेसिक सम इंश्योरेंस प्लस 100% रिस्टोर हो गया। कंपनी कहती है कि अगर आपने दोबारा वाला भी, दूसरी बार मिलने वाला भी जो आपको अमाउंट है 5 लाख, वो भी आपने खर्च कर दिया, तो कंपनी आपको तीसरी बार फिर से 5 लाख दे देगी। इट्स 100% इक्वल टू द बेसिक सम इंश्योरेंस। इसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं पे करना, कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं मांगती। आपने वो भी खर्च कर दिया तो कंपनी कहती है हम तीसरी बार फिर से पे आउट आपको दे देंगे 5 लाख का। माफ कीजिएगा, पे आउट नहीं कहेंगे हम इसे कहेंगे सम इंश्योरेंस आपको दे देंगे, एडिशनल इंश्योरेंस आपको दे देंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो टोटल आपका 300%, 300% एक्स्ट्रा पे आउट, आपको कंपनी अपनी तरफ से इंश्योरेंस दे देती है, जिसके लिए कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। और ये चीज़ें एयर फायरिंग जिसे कहते हैं वो नहीं है। कंपनी आपको जो भी बॉन्ड प्रोवाइड करेगी उस बॉन्ड पे इस चीज़ को प्रॉपर्ली मेंशन करके देती है दैट कंपनी इज लायबल टू पे 300% रिस्टोरेशन टू द कस्टमर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड। और कंडीशंस इसमें 2 रहेंगी। पहली कंडीशन, जिस व्यक्ति ने जिस बीमारी के लिए पहला बेसिक सम इंश्योरेंस यूज कर लिया, उस व्यक्ति को उस बीमारी के लिए अब एक्सटर्नल जो सम इंश्योरेंस वो नहीं मिलेगा। हाँ, व्यक्ति दूसरा हो या बीमारी दूसरी हो तो वो मिल जाएगा। दूसरा, जब तक पहला 5 लाख या पहला 10 लाख या पहला 20 लाख या पहला 25 लाख जो भी बेसिक सम इंश्योरेंस हमने लिया है वो सम इंश्योरेंस जीरो नहीं हो जाता है, तब तक जो एडिशनल सम इंश्योरेंस वो एक्टिवेट नहीं होगा। इन द सेंस कि कंपनी दूसरा एक्टिवेट नहीं होगी। एग्जांपल लेते हमने 25 लाख का बेसिक सम इंश्योरेंस लिया, तो हम कंपनी से ये क्लेम नहीं कर सकते कि जब आप हमें 25 लाख बेसिक सम इंश्योरेंस से अलग भी 3 बार देते हो तो उस 75 लाख को एक साथ ही हमें दे दो, टोटल 1 करोड़ की हमारी पॉलिसी हो जाएगी। ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने पेमेंट तो सिर्फ बेसिक सम इंश्योरेंस की है। वो कंपनी का फीचर है, कंपनी अपनी तरफ से एडिशन हमें देती है तो वो रहता है। इससे अलग इसमें मज़ेदार फीचर है रिस्टोरेशन के साथ रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट कहता है कि जब आपका सम इंश्योरेंस आपका खत्म हो जाए बेसिक सम इंश्योरेंस, तो कंपनी आपको एक छोटा सा 25% ऑफ बेसिक सम इंश्योरेंस अमाउंट आपको देती है, जो इनिशियली आपको कंपनी अप्रूव कर देती है। सपोज कीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, 5 लाख की पॉलिसी पे आपने अपना 5 लाख खर्च कर दिए। अब कंपनी उसका 25% 1,25,000 एडिशनल आपको पे कर देगी इन द केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ओनली। बट कंपनी एक बात और भी कहती है कि ये जो 25% है, 1,25,000 की जो अमाउंट है, ये आपको मात्र एक बार खर्च करने के लिए मिलेगी। ऐसा समझो कि जिन आया निकल के बाहर, जिन ने कहा कि आपको जो मांगना मांग लीजिए लेकिन एक बार मांग सकते हो। अब आप उससे साइकिल मांग लो या मर्सिडीज मांग लो, वो आपकी मर्जी है। सिमिलरली 1,25,000 जो 25% ऑफ बेसिक सम इंश्योरेंस उसका रहेगा, 5 लाख के एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे हैं, उसको आप चाहे एक बार में खर्च कर लो पूरे को, चाहे एक बार में खर्च कर लो उसमें से 10,000, बचा हुआ अमाउंट दोबारा के लिए उसके लिए आपको एडिशनल यूज नहीं हो सकता। सपोज कीजिए आपने आपके क्लेम आ गया 6 लाख रुपए का, 5 लाख आपका बेसिक सम इंश्योरेंस है, उससे ऊपर 1 लाख आपका और जाता, तो हिसाब से तो 1 लाख आपको खुद पे करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे जो रिचार्ज बोनस है। रिचार्ज बोनस आपका 1.25 लाख है, तो 1 लाख आपने वहाँ से खर्च कर दिया, 6 लाख आपने पे कर दिए कंपनी ने आपके ब्याह पे हॉस्पिटल को। अब उस रिचार्ज बेनिफिट में से बचे आपके पास 25,000 रुपये। अब आप उन 25,000 को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वो रिचार्ज कूपन आपका एक्सपायर हो जाएगा। इट इज़ ओनली अप टू 1 यूज। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है। बाकी दोस्तों मैं बताऊंगा, प्लान बहुत अच्छा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा प्लान है। आप चाहो तो इसके बारे में सोच सकते हो लेने के लिए, आपके परिवार के लिए कम प्रीमियम पे अच्छे फीचर देने वाले प्लानों में से एक है। बहुत अच्छा प्लान है और बहुत ही ट्रेंडिंग और डिमांड में रहता है प्लान जेन्युइनली।
स्टार हेल्थ में तो मैं आपको सच बताऊं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई स्टार हेल्थ की तरफ से एडवर्टीज़ करने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई गई है, ये किसी के ब्याह पे नहीं बनाई गई है, ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। प्लान बहुत अच्छा है। अगर आपको ये प्लान लेना है, अपनी फैमिली के लिए प्लान लेने की सोच रहे हैं, या आप किसी दूसरी कंपनी से किसी दूसरे एडवाइजर के साथ एसोसिएटेड है और आप अपना एडवाइजर चेंज करना चाह रहे हैं, या कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, बेनिफिट आपको कहीं कम है या सर्विसेज में आपको कहीं कमी है, तो आप बेझिझक हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आपको इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। कभी भी आप किसी भी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप बेझिझक कॉल कीजिएगा, और प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी बहुत बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस जो आपको मिलेंगी, जेन्युइनली वो आपको भविष्य में काम आएंगी। आपके परिवार की हेल्थ से रिलेटेड उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी, आपके बच्चों के लिए सेविंग उसमें आपको मिलेगा, सेविंग को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे भविष्य को सिक्योर कर सकते हो, बहुत सारे प्लान आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।